हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। जिन लोगों ने भी सीबीटी एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको पता होगा 13 तारीख को एक सूचना जारी किया गया था जिसके माध्यम से बताया गया था आज से यानी कि 16 जनवरी से 18 जनवरी तक बीटीएससी के साइट पर आंसर की जारी होंगे। उसके लिए भी यहां पर सभी कुछ मैंने जानकारी आपको बताया था और ये आंसर सभी के लिए यानी कि जो 5 तारीख को एग्जाम दिए थे, 11 तारीख को एग्जाम दिए थे, 12 तारीख को एग्जाम दिए थे, सभी दिन 3 पालियां एग्जाम हुआ था। तो सभी में बताया गया था कि यहां पर जो आंसर की होगा वो जारी होगा और जो लोगों को भी कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन देना होगा, अपना सुधार करने के लिए कोई राय देना होगा, तो वो भी दे पाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि बीटीएससी के साइट पे आप जाते हो तो बीटीएससी के साइट पे आपको एएनएम के लिए कोई भी पोर्टल या फिर कोई भी लिंक या फिर ऑब्जेक्शन करने का लिंक नहीं देखने को मिलता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सभी कुछ मैं बताने वाला हूं। क्या इसके पीछे रीजन है उसकी रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, रीजन के ऊपर चलते हैं और जो जानकारी है वो आप लोग को बताते हैं। अब जो अपडेट है उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बीटीएससी एएनएम 10,709 की जो बहाली है उसमें केस हुआ है। केस किन किन पर हुआ है वो मैं यहां पर एक बार दिखा देना चाहता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो जो यहां पर डायरेक्टर ऑफ बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में है उन पर, साथ में जो सिक्योरिटी है उनके पर, साथ में जो बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो पटना है उनके यहां पर अभी केस किया गया चेयरमैन और यहां पर सेक्रेटरी पर। अब ये आपने समझा और ये मैं क्यों बता रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए 15 तारीख को यानी कि कल के डेट में मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि कल लिंक आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन कल ही के डेट में एक हियरिंग होता है एएनएम के लिए और मैं हमेशा से जो संविदा एएनएम लड़ाई अपना लड़ रही हैं उनका सपोर्ट करते हुए आ रहा हूं, चाहे वो वीडियोस बनाना हो, चाहे वो सभी लोग को बताना हो, हमेशा से आगे रहा हूं। तो देखिए उन्हीं की तरफ से उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई दोस्तों। अब खुशखबरी क्या निकल कर आई वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये उसी का नोटिस है जो कि 15 तारीख को हियरिंग हुआ था। तो क्या डिसीजन लिया गया है उसके रिगार्डिंग में, तो यहां पर सबसे पहले आप सभी कुछ अपडेट पढ़ सकते हो जो यहां पर लिसनिंग हुआ उसके रिगार्डिंग में। नीचे एक बात लिखा गया है तीसरे पॉइंट में दोस्तों, और दूसरे पॉइंट में भी एक इंपॉर्टेंट बात किया गया है कि जो अगला हियरिंग है वो 22 जनवरी को होगा। 22 जनवरी भी नजदीक है, 10:30 बजे होंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी जो अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा इस मैटर के रिगार्डिंग में। तो यहां पर एक अपडेट निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार जो हाई कोर्ट ने है वो अभी के लिए जो रिजल्ट निकलने वाला था उस पर रोक लगाई है। ये जो कि कोई ऑफिशियली जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यही हुआ है। यानी कि जो बहाली का रिजल्ट है उस पर रोक लगाया है जो यहां पर हाई कोर्ट है उन्होंने। लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है क्योंकि जो 22 तारीख का डेट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी दिन डिसीजन भी निकलना है कि आगे का क्या होगा। अब काउंसलिंग होता है वो भी बहुत बढ़िया बात है, अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम की रिगार्डिंग तो सब कुछ हो ही चुका है, जो अगला प्रक्रिया है वो होगा। लेकिन जो संविदा एएनएम में आप ही समझिएगा, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमारा एग्जाम बहुत बढ़िया गया था, ऐसा क्यों होगा। तो देखिए सभी कुछ अब निर्भर करता है हाईकोर्ट पर, यहां पर मेरे कहने और आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए 22 तारीख का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं 100% नहीं तो 90% मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसी कारण से बीटीएससी ने जो यहां पर उनका आंसर की था वो जारी नहीं किया गया। अब ये क्यों कि नहीं किया गया, अब देखिए आंसर की जारी होता तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग चेक करेंगे, अच्छी बात है, पर वो बात नहीं है। अब देखिए अगर बाई चांस जो यहां पर है वो जारी करते हैं उसके बाद 22 तारीख को कुछ और निर्णय लिया जाता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसी कारण बीटीएससी भी 22 तारीख तक वेट करेगी क्या निर्णय जो हमारे हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट उसके माध्यम से लिया जाता है, वो उसके बाद ही विचार करके जो आगे का प्रक्रिया वकील या फिर जो भी यहां पर जज होते हैं वो बताएंगे, जो पटना हाई कोर्ट है वो जानकारी देंगे, उसके बाद का आगे का प्रक्रिया होगा दोस्तों। तो अभी के लिए यही समझ लीजिए, लिंक नहीं आने का कारण यही है क्योंकि कोई भी यहां पर सूचना हो। अगर आप नीचे वाला एक और सूचना मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर का था, इसमें यह जानकारी दिया गया था कि किस तारीख को इनका अपडेट था कि 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक ये लिंक ओपन होगा और इनको ठीक 15 तारीख को लिंक ओपन हो गया। उसी प्रकार से 16 तारीख को जो एएनएम का था बात वो आज 16 तारीख है लेकिन लिंक नहीं आया।
तो ये अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, हो ना हो ये केस की रिगार्डिंग की ही बात है और इसी कारण से ये अभी आपको लंबित देखने को मिल रहा है। जैसे ही 22 तारीख को जो निर्णय लेना है हाई कोर्ट को, वो निर्णय लेंगी, उसके बाद का ही आगे का प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही कम यूट्यूब चैनल पर और बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी पता है। इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स रहते हैं मैं सभी कुछ आपको बताता हूं। अगर आपको ये हमारा मेहनत पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके साकार कीजिएगा। तो जानकारी यही बताना था आप लोग को मेनली। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों कोई इशू में, तब तक